उसका नाम प्रारब्ध। और वही आकर के जब प्रकट होता है तो एकदम महान दुख आ जाए, कहो महान सुख आ जाए, कहो तुम जो है देश के राष्ट्रपति बना दिए जाओ, जैसे मोदी बन गया। हाँ, अब क्या है, जब बन जाते हैं, जब किसी अच्छे पद पर प्रतिष्ठा पर पहुंच जाते हैं, तब जो तुम्हारे पीछे भीड़ लगी है वो तुम्हारे उन कृत्यों का वर्णन करने लगते हैं कि मोदी जी ऐसे थे, महाराज श्री ऐसे थे। महाराज जी कहते हैं हम तो घर से निकले थे आफत के मारे। हाँ, और मोदी जी भी घर से कैसे निकले थे, गरीब परिवार के थे बेचारे, तो आफत के मारे निकले थे, चाय की दुकान पे नौकरी कर ली थी। कोई जानते थोड़ी थी कि प्रारब्ध तो मेरा प्रकट होगा और मैं देश का जो है प्रधानमंत्री बन जाऊंगा। क्या मोदी से बड़े त्यागी, त्याग के काम करने वाले संसार में हैं? नहीं, अभी भी हैं। बल्कि हम तो ये कहेंगे कि मोदी जिन गुरुओं के द्वारा इन कामों को सीखे हैं वो इनसे श्रेष्ठ नहीं थे, फिर वो क्यों नहीं बने पीएम? जैसे एक वकील साहब दिखाए जा रहे थे जिनके सानिध्य में रह करके मोदी जी सब कुछ सीखे, है ना, तो वो श्रेष्ठ नहीं थे, परंतु उनका कोई नामो निशान नहीं हिंदुस्तान में, है भी कि नहीं है पता नहीं। वो तो एक दृश्य बन गया तो उनका भी नाम आ गया धोखे में बेचारे। इसका नाम प्रारब्ध है। भोगने के लिए जो शेष रह जाता है उसको प्रारब्ध कहते हैं। अब वो प्रारब्ध जब प्रकट होता है तो तुम्हारी जनता अनुकूल हो जाती है, जब प्रारब्ध जो है खराब होता है तो प्रतिकूल हो जाती है, अच्छा होता है तो लाभ हो जाता है, बुरा होता है तो। प्रारब्ध जब नहीं होता तो तुम मरना भी चाहो। हाँ, जैसे हमारे गुरु भाई ने घोषणा कर दी कि मई जून में शरीर छोड़ दें। मई तो निकल गई है और जून भी हमें लगता निकल जाएगी, अब नहीं छूटा तो प्रारब्ध बचने का है तो मर कैसे जाओगे? रामनाथ सिंह को रोज लेते थे। हाँ, प्रारब्ध बचने का है तो कैसे शरीर छूट जाएगा? तो प्रारब्ध पर भरोसा करो, उसका अभिमान मत करो। ये भी जो है ज्ञान नहीं है, ये भी ज्ञान जो बुद्धिजन ज्ञान है उसका ही जो है ये एक रूप है कि मैं अमुक तारीख को शरीर छोड़ दूंगा, मैं ऐसा कर दूंगा, मैं वैसा करूँ। ये ज्ञान नहीं है। ज्ञान तो ये है शरीर नाम की चीज़ कोई है नहीं, इसका एहसास तुम्हें होना चाहिए। जैसे हवा ही हवा है, ट्यूब के भीतर क्या है? हवा। और बाहर क्या है? सर्वत्र हवा है, तो ट्यूब का चीज है? हवा ही तो है। हवा के अलावा एक पर्दा जो है काले रंग का दिखाई दे रहा है, फिर हवा के अलावा। इसी को कबीर बाबा ने कैसे कहा? जल में कुंभ, कुंभ में जल है, बाहर भीतर पानी, बिरसो कुंभ जल जल ही। अब जल ही था कि अलग से समा गया वो, जल जल ही समायो, ये गत बिरला जानी, मोहे गुरु मिले ब्रह्म ज्ञानी। ठीक इसी प्रकार से जो है ये प्रारब्ध की चर्चा हमको करते रहना चाहिए। संसार को कभी भी अपने कृतित्वाभिमान का अंग न बनाओ, सीधा सा कह दिया करो जैसा प्रारब्ध है तैसा हो रहा है। कोई तुम्हारी प्रशंसा करने लगे व्यवहारिक कार्यों की, सीधी मन में यही रखो, बाहर से चाहे जो शब्द निकल जाएं लेकिन मन में यही रखो। जैसे जगदीश ने अपने भाइयों के लिए बहुत किया, इस बात को सुनकर के यदि तुमको अभिमान हो गया तो पतन हो जाएगा। तुम्हें तो क्या बस सोचना है, कुछ नहीं, अपना अपना प्रारब्ध। क्या है अपना अपना
लेकिन ये बड़ा मुश्किल है, हमारे भीतर भी अभी आ जाता है। हम ना होते तो सारे सब भीख मांग रहे हैं, आ जाता है। इसको प्रारब्ध का नाम दे करके इससे बचना चाहिए। ये तो है प्रारब्ध। प्रारब्ध हमेशा किसका होता है? जन्मे हुए का। जो जायते हैं ना, उसी का प्रारब्ध होता है। जो आज तक जन्मा ही नहीं है, उसका क्या प्रारब्ध होगा? इसलिए सत्संग प्रारब्ध से नहीं मिलता। सत्संग किससे मिलता है? पुरुषार्थ से। और तुम त्याग किससे करते हो? पुरुषार्थ से। भगवत पद की ओर अग्रसित तुम किससे होगे? पुरुषार्थ से। वहां प्रारब्ध नहीं रहे, प्रारब्ध के बल पर नहीं पुरुषार्थ कुछ कीना, वही बस आलसी संसार में बेकार होते हैं। संसार के रुपया न कमाए वो आलसी नहीं है। मनुष्य बन करके जिसने मनुष्यता का कर्तव्य का पालन नहीं किया और भगवान को पाने के यत्न नहीं किए, वो कौन है? वो है कायर, वही है आलसी, वही है प्रमादी। दुनियादारी के कामों में आलसी और प्रमादी, हाँ उनका नाम रख लो भले हैं, वहाँ लागू तो जो है झूठ से है। झूठे ही लेना, झूठे ही देना, झूठे ही भोजन, झूठ चबे, वहाँ कोई लागू भागू नहीं। सच्चा जो है आलसी वही है जो भगवान की तरफ नहीं चलता। ये पुरुषार्थ और प्रारब्ध का भेद है। इसको जो है बहुत कम संत लोग चर्चा करते हैं। वो मिश्रित भाव में चलता है, कहते हैं उनका प्रारब्ध ही नहीं है सत्संग में आने का। तो वहाँ प्रारब्ध काम नहीं करेगा, वहाँ आपका पूर्व का पुरुषार्थ जो है। अगर पूर्व में भी आपने आत्म तृप्ति के लिए, हाँ आत्म क्रीड़ा के लिए कोई यत्न किए हैं, तो वो पुरुषार्थ आपका इस जन्म में भी काम आ जाए। तो पुरुषार्थ भगवान की तरफ ले जाने के लिए होता है और प्रारब्ध संसार में भटकाने के लिए होता है। ये पुरुषार्थ और प्रारब्ध का भेद है।